हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अभी जो फॉर्म आई है एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट की, जो फेज़ 10 की जो है वो फॉर्म आई है, उसमें कैसा आप सभी को जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है वो आप सभी को 10% रिजर्वेशन मिलता है। ओके, और इसका जो है वो यहाँ पे देखिए 3.3 में जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स EWS applicants seeking reservation shall invariably submit the requisite certificate as per format at Annexer 11। ओके, तो ये जो Annexer 11 है उसमें आप सभी को सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके द्वारा। तो एक बार Annexer 11 और Appendix 1 जो है वो नोटिस का देखते हैं। तो Annexer 11 जो है वो आप सभी को यहाँ पे नीचे में आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मीन्स आप थोड़ा सा पेज आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं आप सभी को देख लेता हूँ, उसके बाद पेज नंबर यहाँ पे आप देख लेंगे तो उसके बाद आप सभी को हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, एनेक्सर 11 कहा गया है, ये एनेक्सर 10 है और ये एनेक्सर 11 है। तो ऐसा एक पेज का पीडीएफ रहता है। यहाँ पे इन्होंने 2 पेज का पीडीएफ बना दिया है, लेकिन एक पेज का पीडीएफ होता है। तो एक पेज का जो पीडीएफ होता है वो भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा कि कैसा एक पेज का पीडीएफ होता है, और उस पर जो है वो सर्टिफिकेट आप सभी का रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो मैं आपको एक पेज वाला पीडीएफ दिखाता हूँ, क्योंकि जब आपकी जो सर्टिफिकेट बन के आएगी तो वो एक पेज में ही आती है। ओके, वो 2 पेज में नहीं आती है। तो ये देखो, ये जो है वो आपकी सर्टिफिकेट एक पेज की सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप फॉर्मेट को जो है पीडीएफ है जो है वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद जो है वो कुछ पॉइंट्स और भी लिखी गई थी, उनको भी थोड़ा पढ़ते हैं आगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे आए और हाँ 3.3 में जो है वो यहाँ पे आपकी लिखी गई हुई है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि ये आपका फॉर्मेट पे होना चाहिए, और अपेंडिक्स 1 के हिसाब से जो है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। ओके, और उसके बाद लिखा गया हुआ है कि जब आपको कमीशन जो है वो बुलाती है मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय आपसे ये मांगा जाएगा। ओके, और जो देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि द क्रूशियल डेट फॉर सबमिटिंग द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट मे बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स जो आपका लास्ट डेट है तक, जिस दिन तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, वो है 13/6/2022। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपका लास्ट डेट होता है फॉर्म फिलिंग का, उस दिन तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, और अगर जो है वो आपका सर्टिफिकेट नहीं होता है उस दिन तक, तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया हुआ है कि कैंडिडेट में ऑल्सो नोट इन रिस्पेक्ट टू अबव दैट देयर कैंडिडेटर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरेसिटी ऑफ द कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट इज़ वेरीफाइड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, उसके बाद जो है वो एक तो एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, और उसके बाद जो है वो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आप जैसे सपोज करो कि आप ये सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो कोई अमुक डिपार्टमेंट, जैसे सपोज कि कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई। ओके, तो एसएससी तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब आपका वेरीफाई नहीं करेगी तब तक जो है वो प्रोविजनल ही रहता है। तो आपको सर्टिफिकेट में कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए, ये आपको बहुत ही बारीकी से मैं बता देता हूँ। ओके, अब सर्टिफिकेट कैसा हो सकता है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट के हिसाब से आप सभी को सर्टिफिकेट में क्या क्या कब कैसे भरा होना चाहिए, और एक सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि एक कैसा सर्टिफिकेट ओरिजिनल में जब बन के आता है वैलिड सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो जैसे कोई अगर उत्तर प्रदेश से है तो वो उत्तर प्रदेश यहाँ लिखा रहेगा। ओके, तो ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, लेकिन वो कोई भी स्टेट से हो सकता है। आप सपोज कि दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, ओके, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और एक बात का ध्यान रखें कि ये जो है वो इंग्लिश में या फिर हिंदी में जो है वो आप बनवाएं, और कोई रीजनल लैंग्वेज में मत बनवाना आप, क्योंकि क्या होती है कि वो लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इस वजह से आप सभी कोशिश करना कि इंग्लिश में या फिर हिंदी में ही बनवाएं, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट नंबर पूछी जाती है। मीन्स ये ऑफिस से आप सभी को मिलेगी, यह सब आपको खुद से कुछ नहीं भरना है, ये सब ऑफिस में भर के जो है वो आप सभी को दिया जाता है। बस आपको सर्टिफिकेट रखना है, तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर और जिस दिन इशू हुआ है सर्टिफिकेट तो उस दिन का डेट होगा। ओके, और वैलिड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इस पर आप लोग ध्यान से समझ लें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आप सभी को बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, देखिए वैलिड ईयर जो है उसमें आप सभी का 2022 से
2023 होगा। ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ वैलिड ईयर की, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले कहीं भी। ओके, कि वैलिड ईयर आप सभी का 2022 से 2023 होना चाहिए। ओके, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे आप देखें कि एक फाइनेंशियल ईयर का भी कॉलम दिया गया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें 2021 से लेकर 2022 फिल होगा। ओके, तो ये वाला जो है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए है, और उससे पहले जो मैंने बताया था वैलिड ईयर के लिए क्या होगा, 2022 से 2023। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। और अगर आपके सर्टिफिकेट में दोनों सेम हो गया है तो आप फिर से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दीजिए, उनको बोलिए कि इसमें करेक्शन करने के लिए कि आपने गलती कर दी है। ओके, और अगर मैनुअली बना हुआ है हैंड से तब तो बहुत आसान है, लेकिन डिजिटल वाले में थोड़ा सा इशू होता है कि आपको फिर से जो है वो रिकॉर्ड्स में जाके करना पड़ता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप सभी को मैंने बता दिया। और ये फॉर्मेट आप सभी देख ले, ऐसा ही फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा होना मीन्स मैंडेटरी है। आप सभी का ये जो जॉब होती है एसएससी की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट जो है वो फॉर्मेट में लिखा होना अनिवार्य है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पासपोर्ट फोटोग्राफ रहती है, जिस पे आप सभी का सेल्फ अटेस्टेड लिखा रहता है ऐसे। ओके, सेल्फ अटेस्टेड लिख के और यहाँ पे सिग्नेचर रहता है। ओके, तो ऐसा जो है वो आप सभी को सर्टिफिकेट रहेगा। अब यहाँ पे जो है वो जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हैं, तो उनका जो है यहाँ पे सिग्नेचर और सील ये सभी लगेगा। तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन कौन है, तो देखिए मिनिमम आपका जो सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार से बना होना चाहिए। ओके, तहसीलदार से आपका मिनिमम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, या फिर कुछ जगह जो है वो इनको सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं, कुछ जगह रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, कुछ जगह नायब तहसीलदार भी कहते हैं। ओके, तो ये सभी आप सभी को नाम जो है वो मीन्स एक ही रैंक के जो है वो मिनिमम, इनसे नीचे का कोई भी रैंक के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट साइन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बात आप सभी को जो है वो बहुत ही गांठ बांध के समझ लेनी है कि आपको तहसीलदार के नीचे नहीं बनवाना है। ओके, आप ब्लॉक के बीडीओ से मत बनवा लेना, या फिर आप मुखिया से मत बनवा लेना, या फिर वार्ड पार्षद, इन सभी का वैलिड नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। तो एक जो है वो मैं आप सभी को, और हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो यहाँ पे फैमिली इनकम होती है वो 8 लाख से लेस होनी चाहिए। ओके, लेस देन 8 लाख पर एनम होना चाहिए। अगर लेस देन 8 लाख पर एनम है तभी आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा। और फैमिली की इनकम में कौन कौन आते हैं, तो फैमिली की इनकम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। ओके, आप सभी सोचेंगे कि भाई फैमिली का मतलब क्या होता है, ये किसे नहीं पता, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते समय जो फैमिली में जो इनकी इनकम इंक्लूड होगी वो होंगे आपके पेरेंट्स। ओके, आपके फादर, आपके मदर और आपके वही भाई बहन जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, और अगर वो कमाते हो तभी उनका ऐड होगा। अगर उनकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो आपका नहीं होगा, मीन्स उनका जो है वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, टोटल इनकम में। ओके, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपके कोई भी भाई बहन है जो कि सपोज कि अगर 22 ईयर्स के हैं और अगर वो कितने भी रुपए कमा रहे हो या फिर नहीं कमा रहे हो, उनकी इनकम इंक्लूड नहीं होगी। तो फैमिली इनकम में यही 3 लोगों का इंक्लूड बेसिकली होगा, और उन्हीं छोटे भाई बहन का जिनकी उम्र 18 से कम है। और अगर आपके कोई भी भाई या बहन है जो अबव देन 18 है तो फिर उनका फैमिली इनकम जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि जो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब एक सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ये 1 साल पुराना है। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें अगर मैं बदल दूं तो सब कुछ जो है वो सही हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए डेट जो है वो अगर मैं 21 की जगह 22 कर देता हूँ, ओके 21 की जगह 22 कर दूंगा तो यहाँ पे जो है वो 2022 से 2023 होगा। ओके, वैलिड ईयर में। और ये जो आप सभी को फाइनेंशियल ईयर है तो यहाँ भी देखिए 1 साल वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो है वो आगे पीछे ही रहता है। जैसे वैलिड ईयर अगर 2021-22 है तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है। उसी तरह आप लोग को जो होना चाहिए, आप लोग के पास जो है वो वैलिड ईयर वाले में 2022-2023 होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर वाले में 2021-2022 होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि ये बातें मैंने जो है वो आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो पहले मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में आप रहोगे वहाँ का गवर्नमेंट से बना होगा, और जिस भी ऑफिसर से आप बनवाओगे, जैसे यहाँ एसडीओ से बना हुआ है, ओके, तो उनसे यहाँ पे लिखा हुआ है।
और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ दो सर्टिफिकेट नंबर है क्योंकि पहले कैंडिडेट ने जो है जिस भी स्टूडेंट का है तो उन्होंने पहले सीओ से बनवाया और उसके बाद जो है वो फिर एसडीओ से बनवाया। ओके, तो सीओ नहीं, यहाँ पे आरओ है, सॉरी, तो आरओ से बनवाया और फिर एसडीओ से बनवाया, इसलिए दो है। और यहाँ डेट भी आपको दो इसलिए लिखा गया हुआ है। फिर आपकी बेसिक नेम डिटेल्स ये रहती है। और देखिए इसमें कहीं भी आपको जो है वो फिजिकली सिग्नेचर नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों जगह जो है वो आपको मीन्स यहाँ पे देखिए डिजिटली साइंड लिखा हुआ है और यहाँ पे भी जो है वो डिजिटली साइंड लिखा हुआ है। तो जब आपका मीन्स ये सर्टिफिकेट 100% जेन्युइन है, 100% वैलिड है, कोई भी इसमें जो है वो दाग नहीं लगा सकता है। ओके, अब इसमें जो है वो कहीं भी सील नहीं है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जब डिजिटल सिग्नेचर हो गया तो आपका सर्टिफिकेट 100% वैलिड है। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप जो है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो क्रूशियल डेट है, ओके, जो फॉर्म फिलिंग का क्रूशियल डेट है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है कब है, 13/6/2022। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट 13/6/2022 के पहले का बना हुआ हो। और अगर बहुत पुराना सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद से का बना हुआ है तो वो चलेगा। ओके, 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ है। ओके, 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ है तो ठीक है, वरना आपको जो है वो एक नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा। 1 अप्रैल 2022 के पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा, आपको नया सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, एज सुन एज पॉसिबल जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक सर्टिफिकेट नया बनवा ले अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो, वरना आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो EWS अगर नहीं हुआ तो फिर जनरल के जैसे ट्रीट किया जाएगा। और उसमें जो है वो आप सभी को थोड़ा, अगर मार्क्स अच्छी हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मार्क्स अच्छी नहीं है तो फिर आप सभी को इशू हो सकती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप को आपको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है अपना यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सभी डाल के, और जिस भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में आप जो है जाके बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशंस का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं SSC एग्जामिनेशंस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SSC CGL में जो है वो आपको 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर CHSL की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इसी तैयारी कर रहे हैं। GD कांस्टेबल में भी 11 लाख। तो ऐसे ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो SSC की हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो। अभी जैसे कि SSC CHSL पे ही अगर मैं आपको बताऊं तो CHSL का आप जो है वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप दिखाई देगी, लगभग जो है वो 344 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ओके, अब जिसमें जो है वो 70 जो है आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, 31 फुल टेस्ट मिल जाएगा और 137 प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे आपको जो है वो हर प्रीवियस ईयर का जो है वो एकदम डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और आप जो है वो टेस्ट एग्जाम के फॉर्म में जैसे जो है इसे दे सकते हैं। ओके, और ये जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाती है, तो इससे जो है वो आप हिंदी और इंग्लिश में जो है वो आपको एक्सेस रहता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है वो चाहे तो एक बार फ्री में इसका जो है वो ट्रायल लेकर देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसका पास भी परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ SSC के CHSL ही नहीं, एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर मैं आपको रेलवे वाले जो है वो सेक्शन में जाता हूँ तो रेलवे में जो है वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो NTPC की फेज 2 की आई है और ग्रुप D की भी आने वाली है, तो उसमें भी जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारी एग्जामिनेशन है, बैंकिंग ये सभी की भी। तो अगर आप इसका जो है वो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको इसका पास परचेज करना पड़ेगा। पास की पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे देना चाहूँगा। देखिए, टेक्स्ट बुक का जो पास का जो है ऑफ़र है ये बहुत ही वैरी करते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ यहाँ पे फिक्स रहती है। जैसे देखिए अभी जो है वो ये लाइफ टाइम पास है, तो ये लाइफ टाइम पास है, कभी रहता है नहीं रहता है। ओके, और ये जो है वो ईयरली पास है, तो ईयरली पास मतलब 1 साल का, और लाइफ टाइम पास वाला जो है वो 3 साल का है। तो 1 साल का आपको पैसे देने पड़ेंगे 399 और 3 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे 599। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको जो है अप्लाई करने के बाद जो है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे नीचे में अप्लाई कूपन पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, सो घट के जो है 529 हो गई। और यहाँ पे जो आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के जो है वो 349 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक मिथ रहती है कि वो अगर वो एक बार जो है वो पास परचेज करेंगे तो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार पास परचेज करते हो तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो। ओके, सो ये जो है वो पास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आप इस पास को जरूर परचेज करें और अगर आप जो है वो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। सो ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी। एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।